भैयारो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंत हुई यो नाम है माओ सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश की सियासत में कछु न कछु लगातार पकड़ो है, चाहे भले ही बात इतने की उतने हो जाए या उतने की इतने हो जाए, लेकिन सियासत तो जारी है। और कछु नए तरीके की सियासत देखने को मिली कल ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पे। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे भोपाल दौरे पे, लेकिन इतने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा दो महत्वपूर्ण जगह पर ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, जिससे एक नए किस्म की राजनीति को जन्म मिल गया है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया दो मंत्रियों के ना केवल गए मध्य प्रदेश सरकार के, और जो दो ही मंत्री हते बुंदेलखंड से। सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के ना, और ई के बाद फिर रात्रि भोज में पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के ना। अब बुंदेलखंड के दो सबसे कद्दावर मंत्रियों के ना पहुंच के ज्योतिरादित्य सिंधिया का संदेश देवो चाह रहे थे, इनकी पड़ताल तो जरूरी है। काहे के प्रदेश की सरकार में ढेरों मंत्री हैं, को और के ना सिंधिया काहे नहीं गए, और बुंदेलखंड के ही दो ही मंत्रियों के ना काहे गए, या फिर जाकर के सागर जिला के दो ही मंत्रियों के ना काहे गए, जबकि तीसरे मंत्री भी सागर से हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खासम खास हैं, गोविंद सिंह राजपूत। ऐसे में गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह के ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को जाबो कहूँ ना कहूँ सरगर्मी को जन्म देते हैं, और यही वजह से जरूरी ई बात की पड़ताल है कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया बुंदेलखंड के प्रति अचानक से इतने लगाव वाले काय हो गए। तो ई के पीछे की कछु वजहें सामने आई हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार बनवावे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बड़ा योगदान रहो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनने बनवा दी कांग्रेस की सरकार गिरा के। लेकिन अब सिंधिया को अपनी राजनीतिक पार्टी को बड़ो करने, अपने राजनीतिक विस्तार को करने हैं, और ये फैलाव के लाने उनको सबसे पहले नज़र में पड़े हैं बुंदेलखंड। काहे के ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभाव है। भले ही वे एक लोकसभा को चुनाव हार गए थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सरकार गिराई, इलाके के तमाम सारे विधायकों को अपने संग ले आए, फिर उनको उपचुनाव में जीत मिली। उन सब विधायक जो पूर्व विधायक थे उनको, तो इस हिसाब से जो मान ली जात के ग्वालियर चंबल क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रभाव है। लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र की अगर कुल सीटों की बात करें तो ग्वालियर चंबल क्षेत्र में दतिया एक ऐसा जिला है जिसको बुंदेलखंड में के लोग अपनों मानते हैं। ग्वालियर चंबल में कई बार उनको जोड़ दो जात जो प्रशासनिक दृष्टि से है। तो दतिया को मिला भी अगर ग्वालियर चंबल के संगे तो 34 सीटें हैं विधानसभा की, और दतिया को अलग कर दें तो 31 सीटें हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में मध्य प्रदेश की विधानसभा में। लेकिन 26 सीटें हैं बुंदेलखंड इलाके की मध्य प्रदेश की विधानसभा में दतिया को अलग करके, और अगर दतिया को जोड़ लो तो हैं 29 सीटें। कुल मिला के ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड पूरे जगह को जब मिला लो जाए तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में हो जाती हैं 60 सीटें। 230 की मध्य प्रदेश की विधानसभा है, यानी 25% से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं ग्वालियर चंबल और बुंदेलखंड इलाके में। और ये दो ही इलाके ऐसे हैं जो एक दूसरे से सीधे तौर पे जुड़े हैं, जैसे मुंगावली बीना से जुड़े हैं, दतिया और आगे चंबल से जुड़े हैं, या फिर ई तरफ कन्यादाना शिवपुरी भी जुड़त है, या फिर अशोकनगर इलाका भी जुड़ा थे, गुना भी जुड़ा थे। तो ऐसे तमाम जो इलाके हैं जे कहूँ ना कहूँ बुंदेलखंड और चंबल आपस में जुड़त हैं, और अगर बीच को उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड में डाला हो जाए तो पूरा हिस्सा एक दूसरे से सीधो जुड़े हैं, यानी एक दूसरे की बात को, भाषा को, बोली को, संस्कृति को सब समझते हैं। और यही वजह से अब इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी पेट बढ़ावे की कोशिश में हैं, और ये कोशिश में उनको दो लोगों को सबसे जरूरी संग चाहने जो हैं गोपाल भार्गव और भूपेंद्र सिंह। भूपेंद्र सिंह की क्षमता से भली भांति ज्योतिरादित्य सिंधिया परिचित है। काहे के जब 2019 को लोकसभा को चुनाव हो तो ऊ में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पे हारे थे, तो ऊ हार में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार के तौर पे भूपेंद्र सिंह की बड़ी भूमिका मानी गई थी। काहे के केपी यादव जो है भूपेंद्र सिंह के की जो राजनीतिक जमावट है वही के चलते भाजपा में आए थे, और ई के बाद उनने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पटकनी दी थी। ई के अलावा जब सुर्खी को उपचुनाव भाव जिसमें गोविंद सिंह राजपूत भाजपा के टिकट पर लड़े, ऊ में भी भूपेंद्र सिंह ने जी तरीके की जमावट करी, ऊ को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया खासे प्रभावित हैं। और
यही वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया भूपेंद्र सिंह से लगातार संवाद करत रहत। और बुंदेलखंड इलाके में अगर मध्य प्रदेश में बात करें तो सबसे कद्दावर नाम निश्चित तौर पे गोपाल भार्गव को लंबे समय से है, और उनकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, उनके अपने एक प्रशंसक वर्ग है, उनकी अपनी एक विचारधारा को लेके या उनकी कार्यशैली है जी को लेकर लोग प्रभावित रहते हैं। और यही वजह से गोपाल भार्गव को संग लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया भविष्य में बुंदेलखंड क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश में आ सकते हैं। और यही वजह से भूपेंद्र सिंह से मिलने के बाद भोज की तस्वीरें भी आई, जब गोपाल भार्गव के मोड़ा अभिषेक भार्गव भोजन परसत नजर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लाने। और पूरे के पूरे घटनाक्रम में साफ है कि अब ग्वालियर चंबल के बाद आगे बढ़ चले हैं सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में, और उनकी नज़रें बुंदेलखंड पे हैं। और बुंदेलखंड में अगर वे अपने कछु प्रभाव वाले लोगों को तैयार कर लेते, या फिर बुंदेलखंड में जो उनके भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वे उनसे जुड़व शुरू हो जात, तो फिर सिंधिया के लाने अपने भविष्य में राह बनावो भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में ज़्यादा आसान हुई है। और यही वजह से पूरे के पूरा जो घटनाक्रम है उनमें दो ही जगह पे ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुँचे हैं, और उनने जब बताने की कोशिश करी है कि उनकी नज़रें अब बुंदेलखंड पे हैं। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया या सिंधिया परिवार को बुंदेलखंड से पुरानों का राजनीतिक रिश्ता है वो जानना जरूरी है। और अब आप जानो कि आखिर जो रिश्ता का है। बुंदेलखंड की जो सीमाएं हैं वो कुछ चंबल एक नर्मदा तक को छूती है, तो चंबल और बुंदेलखंड में बहुत सारी विशेषताएं मिलती हुई है। और सिंधिया परिवार का तो बहुत पुराना रिश्ता बुंदेलखंड से है, लगाव है। उनकी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की दादी थी राजमाता सिंधिया, उनका जन्म ही सागर में हुआ था, और उन्होंने अपनी लगभग 27.5 एकड़ जहाँ तक मुझे याद है जमीन विश्वविद्यालय को दान दी, और नेपाल पैलेस जो उनका था वो भी दान दिया। आज एक स्वर्ण जयंती हाल उस पर बना हुआ है सागर विश्वविद्यालय में। और इनके जो पिताजी थे माधवराव सिंधिया, उनके बुंदेलखंड में बहुत समर्थक थे। स्वर्गीय विट्ठल भाई जी पटेल, सत्यव्रत चतुर्वेदी भी इनके समर्थकों में से हैं, और गोविंद राजपूत जिनको युवक कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अब लेकिन जिस तरह से उन्होंने बुंदेलखंड के दिग्गज नेताओं के यहाँ कल जो मुलाकात की है, पहले भूपेंद्र सिंह ठाकुर के यहाँ चाय पी, और फिर रात्रि जो डिनर गोपाल भार्गव जो बुंदेलखंड के बहुत बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं उनके यहाँ जो डिनर किया है, इससे उनकी चंबल जैसी पकड़ है जो इलाके की, वो बुंदेलखंड में भी अब एक तरह से उन्होंने पैर जमाने की शुरुआत की है। पहले ही से वहाँ उनके समर्थक थे, अब और दिग्गज नेताओं के जुड़ने जाने से एक मजबूत किला उन्होंने तैयार कर लिया है। तो कुल मिला के 60 सीटों को पूरा गढ़े थे, और 60 सीटों के गढ़े किला ने ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल से बुंदेलखंड की तरफ आने की कोशिश में है। देखने जो है कि उनके कितने समर्थकन को जगह मिलत, या फिर भी कितने समर्थक बना पाऊ, या फिर कितने विधायक भविष्य में उनसे जुड़त हैं जो सब भविष्य के गर्त में हैं। लेकिन सिंधिया पांव पसारने की कोशिश में है भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक तौर पे, और सबसे पहला कदम उनको है बुंदेलखंड में। राम राम। अब एक साल में करें एमपीपीएससी की पूरी तैयारी। मध्य प्रदेश के सबसे सफल टीचर लक्ष्मी शरण मिश्रा जी के मार्गदर्शन में ज्वाइन करें सिविल सर्विसेज क्लब का एमपीपीएससी सुपर 100 बैच। साल भर का ये ऑफलाइन बैच 1 जुलाई से भोपाल में शुरू हो रहा है। इस बैच में सीटें हैं केवल 100, साल भर की फीस है केवल 30,000 रुपए, और एडमिशन होंगे 1 जुलाई 2021 को सुबह 7 बजे से। कॉल करें 7747068666 पर।